are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is flowers and their friends. Flower is the most attractive and beautiful part of the plant. Flowers usually grow at the end of stem. They contain nectar and last for a short time. तो बच्चों, कुछ प्लांट्स पे फ्लावर्स भी खिलते हैं. फ्लावर्स बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं. उनके अंदर नेक्टर होता है जो एक टाइप का अमृत होता है. वो कुछ ही टाइम के लिए खिले हुए रहते हैं और फिर कुछ टाइम बाद मुरझा जाते हैं. There are many kinds of flowers. Each flower has its own color, shape, size and fragrance. Some plants have a single flower while others may have so many that it is impossible to keep count. Each flower has the same basic parts. This is because most plants produce flowers for same purpose, to make seeds so that another plants of its own kind can grow. तो बच्चों, फ्लावर्स बहुत टाइप के आते हैं, बहुत सारी साइजेस के, बहुत सारे शेप्स के, और हर फ्लावर की एक अलग खुशबू होती है. बहुत सारे प्लांट्स पे फ्लावर्स उगते हैं पर पर्पस सबका सेम होता है, सीड्स प्रोड्यूस करना जिससे कि और प्लांट्स और फ्लावर्स बन सकें. फ्लावर्स blossom from buds. A bud is the swollen portion at the end of a stem that matures into a flower. First, a tiny bud appears on the stem of a plant. This bud grows into a flower. Later, the flower grows into the fruit. तो बच्चों, यदि आप इमेज में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्लांट के स्टेम पे एक बड खिलता है, उसमें से फ्लावर निकलता है एंड कुछ टाइम बाद वो एक फ्रूट बन जाता है. अ गार्डनर looks after the plants and trees in the garden. Some people take up gardening as a hobby. Every season has different flowering plants. तो बच्चों, एक गार्डनर होता है जो हमारे पौधों का और फूलों का ध्यान रखता है. कुछ लोग अपने शौक में भी गार्डनिंग करते हैं और हर सीजन में हमें डिफरेंट टाइप के फूल देखने को मिलते हैं. Producing new plants. The plants that bear flowers are called flowering plants. Some plants have no flowers such as ferns, pines, crotons, etc. They are non-flowering plants. The process of making new seeds is called reproduction. तो बच्चों, जो पौधे फ्लावर्स बनाते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, पर कुछ पौधों पे फूल नहीं खिल पाते, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं. नई सीड्स का बनाने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. स्टेमन इज द मेल पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फॉर अ फ्लावर टू रिप्रोड्यूस अ फ्रूट विद सीड्स, द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर हैज टू बी कैरीड टू अनदर फ्लावर. पोलन is like a fine yellow dust. It is carried by the wind and water or by small insects. तो बच्चों, स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है एंड पिस्टल फीमेल पार्ट होता है. फ्लावर में पोलन्स होते हैं जो हवा के साथ कैरी किए जाते हैं और दूसरे प्लांट्स तक पहुंचते हैं, जिससे नए फ्लावर्स की ग्रोथ में हेल्प होती है. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें स्टेमन एंड पिस्टल की एक्सप्लेनेशन दी हुई है. Stamen is the male part, pistil is the female part. Flowers attract insects. When you go to a garden, you see insects sitting on the flowers. Keep some colored paper and plastic flowers in the garden. Do the insects sit on these artificial flowers? तो बच्चों, फ्लावर्स जो होते हैं वो कीड़े मकोड़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं. आप कभी देखेंगे कि फूलों के ऊपर मक्खियाँ या बटरफ्लाइज बैठी हुई दिखती हैं, पर यदि आप अपने गार्डन में कोई नकली फूल रख देंगे तो क्या उस पे आके इंसेक्ट्स या बटरफ्लाई बैठेंगे? बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड बटरफ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स. दे फ्लाई फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर कैरिंग पोलन. बर्ड्स suck nectar from flowers. They carry the pollen to other flowers, thus helping in pollination. तो बच्चों, हनी बीज एंड बटरफ्लाइज
फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। बर्ड्स फ्लावर्स का नेक्टर सक करती हैं एंड वो पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाके पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। हनी बीज live in hives. These hives are made of wax and consist of hexagonal or six-sided cells. Each beehive might have about 50,000 to 80,000 bees. बच्चों, हनी बीज हाइव्स में रहती हैं। हाइव्स बहुत बड़े होते हैं और उसमें 50,000 से लेके 80,000 तक बीज एक बारी में साथ में रह सकती हैं। हनी बीज gather pollen in the baskets they have on their hind legs. They store the nectar in their honey stomach. तो बच्चों, हनी बीज की हाइंड लेग्स पे बास्केट्स होती हैं और वो नेक्टर को वहाँ पे स्टोर करके रखती हैं। When they go back to their hive, they spit out all the nectar into the cells of their hive. The cells are sealed with the wax their bodies produce. Soon the nectar टर्न्स इनटू हनी। तो बच्चों, हनी बीज नेक्टर को स्टोर करके अपने हाइव तक ले जाती हैं, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं और कुछ टाइम बाद वो नेक्टर हनी में कन्वर्ट हो जाता है। फैक्ट टू नो, देयर इज़ ओनली वन क्वीन बी, अदर्स आर वर्कर बीज। मेल बीज आर कॉल्ड ड्रोन। तो बच्चों, हनी बीज में बस एक ही क्वीन होती है जिसे क्वीन बी कहते हैं और मेल बीज को हम ड्रोन कहते हैं। फार्मर्स rear honey bees on farms. They breed them in special bee boxes called apiaries. बच्चों, फार्मर्स हनी बीज को फार्म पे रियर करते हैं, वो उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं जिसको हम apiaries बोलते हैं। Different uses of the flowers. Different flowers are useful in different ways in our everyday life. The flowers of pumpkin, drumstick and the banana plant are eaten. Cauliflower is a set of flower buds. The petals of flowers like jasmine, rose, lavender and oranges are used to make perfumes. Petals of rose and marigold have a sweet and spicy taste. They are used to add flavors in soups. तो बच्चों, सभी फ्लावर्स के डिफरेंट यूजेस होते हैं। कुछ फ्लावर्स एडिबल होते हैं, मतलब हम उन्हें खा सकते हैं। कुछ फ्लावर्स के यूज से फ्रेग्रेंस बनाई जाती हैं। जो हमारे पास परफ्यूम्स होते हैं उनमें कुछ फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है और कुछ फ्लावर्स जैसे कि रोज या फिर मैरीगोल्ड स्वीट एंड स्पाइसी होते हैं टेस्ट में। अदर यूजेस ऑफ फ्लावर्स आर फॉर मेकिंग पुकोलम, रंगोली पैटर्न्स and decorating pandals at weddings and house during festivals. तो बच्चों, फ्लावर्स को हम अपना घर डेकोरेट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, रंगोली बनाने के लिए भी और शादी में डेकोरेशन के लिए भी। Have you seen the sweet mixture put in a betel leaf pan made from a rose flower? It is called gulkand. Flowers are strung with a thread and needle to make garlands. Women wear jasmine and har shringar or shefali flowers in a gajra to decorate their hair. We also offer flowers while praying. तो बच्चों, यदि आपने कभी पान देखा हो तो उसमें रोज पेटल्स का एक मिक्सचर होता है जिसे हम गुलकंद बोलते हैं। हम उसे खा सकते हैं। फ्लावर्स को सुई धागे में पिरो के माला बना के भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम पूजा करने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर्स आर गिफ्टेड ऑन वेरियस ओकेजन्स. वी कैरी फ्लावर्स व्हेन वी विजिट समवन. वी ऑल्सो गिव फ्लावर्स एज अ टोकन ऑफ लव और फ्रेंडशिप. तो बच्चों, फ्लावर्स हम डिफरेंट ओकेजन्स पे अपने फ्रेंड्स या फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं. फ्लावर्स एंड मोटिव्स आर यूज्ड as basic designs in painting, inlay work, jewelry, brassware, pottery, textiles, embroidery, etc. तो बच्चों, फ्लावर्स को हम ऐसे तो बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, पर फ्लावर्स से हम एम्ब्रॉयडरी,
पैटर्न्स या मोटिव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फैक्ट टू नो, होलैंड इज फेमस for the sale of cut flowers. India is also selling a lot of flowers in the world market. After plucking from plants, flowers are refrigerated and sent by air to Europe and North America. तो बच्चों, होलैंड अपने कट फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है। इंडिया अपने फ्लावर्स को बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। फ्लावर्स को रेफ्रिजरेट करके इन कंट्रीज तक भेजा जाता है। अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स। वी कैन बाय अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स इन बंचेस और स्टेम्स और इन बुकेज एंड अरेंजमेंट्स। फ्लोरिस्ट्स also keep flower petals for making rangoli designs. Flowers like rose, carnation and gladioli are commonly sold by florists. These flowers stay fresh for a long time. तो बच्चों, एक फ्लोरिस्ट वो होता है जो फ्लावर्स को सेल करता है। उनके पास आपको बहुत टाइप के फूल मिल जाते हैं जिनसे आप इजीली रंगोली डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। कार्नेशन और मारीगोल्ड जैसे फ्लावर्स ज़्यादा टाइम तक टिक जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।